दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आर्टिकल्स। जैसा कि आप जानते होंगे, आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ए, एन और द, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें से ए एन जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, राइट। ए और एन आर्टिकल ये सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं। वैसे तो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन से पहले आते हैं या नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है इन आर्टिकल्स का, जिसमें से ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं, राइट। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ए आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्री, अ हाउस, अ मैन, अ टॉय, अ कप, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने आर्टिकल ए यहाँ पर लगाया है इन सारे नाउन्स के पहले, तो ये ए हमने यहाँ पर क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, इसी को हमें समझना है। देखिए ध्यान से, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, और जो 5 होते हैं वो वाउल्स होते हैं, जिसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ए आर्टिकल को हमने क्यों लगाया है। अगर कोई भी नाउन, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये ट्री जो है ये इसमें क्या आ रहा है, ट आ रहा है, ठीक है ना, ये ट्री है। और यहाँ एच है, इसमें क्या आ रहा है, ह आ रहा है, राइट। और यहाँ पर म आ रहा है, एम है। यहाँ पर ट या त जो भी हो सकता है, यहाँ पर ट आ रहा है, राइट। और यहाँ पर क आ रहा है, राइट। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, राइट। तो कॉन्सोनेंट के साउंड अगर ये वर्ड दे रहे हैं, राइट, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, टी एच एम टी सी। तो यहाँ पर ये त, ह, म, ट और ये क यहाँ पर ये आ रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर आते हैं वो व्यंजन होते हैं हिंदी में, और उसको इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो क से ज्ञ तक का साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी वर्ड के शुरू में, तो आप वहाँ पर आर्टिकल ए लगाएंगे। तो वही मैंने बताया अभी कि यहाँ पर ट्री है तो ट कैसे ज्ञ के बीच में आएगा, ह कैसे ज्ञ के बीच में, म कैसे ज्ञ के बीच में, ट कैसे ज्ञ के बीच में आएगा, और ये क जो है वो कैसे ज्ञ के बीच में आ रहा है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ए लगाया गया है, ट्री से पहले, हाउस से पहले, मैन से पहले, राइट। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर हम ए आर्टिकल को लगाते हैं, यानी कि ए आर्टिकल को हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर नाउन या वर्ड है उसकी जो शुरुआत हो रही है वो व्यंजन या कॉन्सोनेंट साउंड से हो, ठीक है ना। यानी क से ज्ञ तक के साउंड प्रोड्यूस होने चाहिए शुरू में, वर्ड के शुरुआत में या नाउन के शुरुआत में, तो हम ए लगाएंगे। होप यू गॉट इट, राइट। अब हम सेकेंड आर्टिकल एन को देखते हैं। एन के क्या रूल्स हैं, एन कहाँ पर लगाया जाता है, इसको हम देखते हैं। वी अप्लाई एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वाउल साउंड। याद रखिएगा, वाउल साउंड ये होना चाहिए, राइट। यानी एन को हम अप्लाई करते हैं ऐसे वर्ड से पहले या ऐसे नाउन से पहले जिनके साउंड की जो शुरुआत होती है वो वाउल से होती है, ठीक है ना। यानी जो साउंड वो होगा, वर्ड का जो साउंड शुरू होगा या नाउन का जो साउंड शुरू होगा वो वाउल साउंड होगा, राइट। तो इसको हमें ये देखना है, क्लियर। तो वाउल साउंड से इसकी शुरुआत होती है वर्ड की, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस डिफिनेशन को आप
माइंड में अपने रखिएगा और फिर इसको देखिए। एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंजीनियर, एन अगली, एन ईयर, एन आई, एन एजुकेटेड, एन अननोन। अब देखिए ये सब क्या है, ये जो आए हैं ये नाउन है, ठीक है ना, इसको वर्ड भी हम कह सकते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ लेटर है तो वर्ड ही होगा ये। तो ये जो नाउन है, नाउन से पहले एन आया है, तो एन आने का क्या कंडीशन है, यानी क्या शर्त होनी चाहिए कि एन हम लगाएं, तो यही चीज़ आपको देखना है, ठीक है ना, कि एन वी अप्लाई एन बिफोर वर्ड्स, वर्ड से पहले हमने एन को लगाया बिगिनिंग विथ अ वाउल साउंड, जिनके जो साउंड हैं वो वाउल से स्टार्ट होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू का साउंड निकलेगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर, ठीक है ना, यानी अ से अह तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अ से अह तक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, स्वर कहते हैं। और याद रख लीजिएगा इसको, अ से अह तक का जो स्वर है, अगर ये साउंड आ रहा है तो हम उसको मान लेंगे कि ये वाउल साउंड है, और उसको बड़े आसानी से हम आइडेंटिफाई करके एन लगा देंगे। तो ये जो हमने एन लगाया है यहाँ पर आर्टिकल, ये इसलिए हमने लगाया कि जो ये वर्ड हैं ये वाउल साउंड दे रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे वर्ड्स या नाउन जो कि ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहे हैं वो ए ई आई ओ यू यानी वाउल साउंड दे, ये ज़रूरी नहीं है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमें वाउल के साउंड को देखना है। देखिए यहाँ पर MBBS, MA, MLA, इनके पहले भी हमने क्या है लगाया है, एन लगाया है। इसका रीज़न क्या है, क्यों लगाया है एम, बस इसी को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी वाउल साउंड दे रहे हैं कि नहीं, अगर वाउल साउंड ये दे रहे हैं तो हमें एन लगा देना है, राइट। हालांकि यहाँ पर AEIOU नहीं है, यहाँ पर M है, देखिए ये M है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वाउल साउंड देखना है, ना कि ये वाउल का स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पर NMBBS का मतलब हो गया M, A आ रहा है, देखिए MBBS, राइट। तो ये M है, ये जो M आ रहा है ये A है, A ये। उसी तरह MA, देखिए MA, तो यहाँ पर भी क्या है, ए आ रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, वाउल साउंड है, ए। और यहाँ पर भी MLA आ रहा है, तो क्या है, MLA, तो यहाँ पर भी ए आ रहा है। यानी ये जो स्वर है हिंदी में अ से अह तक का, उसमें ए आ जाता है, तो ये ए आ रहा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये वाउल साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एन लगा देंगे। तो यहाँ पर भी जो हम आर्टिकल एन लगाए हैं इसलिए लगा है क्योंकि ये वाउल साउंड दे रहे हैं MBBS, MLA, MA, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब आप हमें बताइए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स से पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो आप बताइए हमें इसमें ए आर्टिकल लगेगा या एन आर्टिकल लगेगा। चलिए देखते हैं इसको हम। यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, 1 रूपी नोट, यूनिट, यूनिक। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो फॉर्मेशन है वो शुरुआत किससे हो रहा है, यू से, ई से, ओ से, यानी वाउल के लेटर से हो रहे हैं। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको कि वाउल के हमें स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि उसके साउंड को देखना है। तो क्या ये वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये वाउल साउंड दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये है यू, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यानी क से ज्ञ तक वाला साउंड दे रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क से ज्ञ तक का अगर साउंड आ रहा है, ठीक है ना, यानी वर्ड के शुरुआत में अगर जो साउंड निकल रहा है वो क से ज्ञ के बीच का है तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है, अदरवाइज हम उसको एन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यहाँ भी ये आ रहा है यूरोपियन, यहाँ पर 1 आ रहा है, देखिए ओ नहीं आ रहा है, अ नहीं आ रहा है या ओ नहीं आ रहा है बल्कि व आ रहा है, व, 1 रूपी। तो यहाँ पर भी देखिए यूनिट ये आ रहा है, यहाँ पर भी यूनिक ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो साउंड यहाँ पर आ रहे हैं शुरू में इन वर्ड्स के, वो वाउल साउंड ना होकर के कॉन्सोनेंट के साउंड हैं, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे, ए। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, 1 रूपी,
नोट, अ यूनिट, अ यूनिक। तो यहाँ पर जो हमने आर्टिकल लगाया वो ए को लगाया, न कि एन को। चलिए अब जल्दी से हमें बताइए यहाँ पर क्या लगेगा। ये यहाँ पर है ऑनेस्ट मैन और ये है आर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई भी वॉवल के लेटर नहीं है शुरू में इसके, राइट। यहाँ एच है और यहाँ भी एच है, राइट। लेकिन साउंड क्या इसका आ रहा है? वॉवल साउंड है, यानी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। देखिए ऑनेस्ट मैन, राइट। और यहाँ पर क्या है? आर, आर। तो ये यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन, एन, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। अब तीसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं हम द, ठीक है। तो द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पहले इसको देख लेते हैं। दे कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी द का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। याद रखिएगा द को हम कहीं कहीं दी भी कहते हैं। कहाँ पर उसको दी कहा जाता है, कहाँ पर द कहा जाता है, इसको भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम इसका इस्तेमाल यानी द का इस्तेमाल सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और ये जो द है डिफिनिट है, यानी ये स्पेसिफिक होता है, राइट। यानी जब द किसी नाउन से पहले आ जाता है, किसी नाउन के पहले आ करके उस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, यानी उसको जनरल से या आम से वो ख़ास बना देता है, विशेष बना देता है, राइट। दिस इज़ अ बुक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर्टिकल आया है ए, तो ये क्या बता रहा है? ये जनरल या नॉर्मल, ठीक है ना, जनरल या नॉर्मल है, ठीक है ना। यानी ये जो किताब है ये जनरल किताब है या नॉर्मल कोई ऐसे ही किताब है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, बस ये सिंपल सा एक जनरल सी बात है। कोई भी किताब है उसको हमने कह दिया दिस इज़ अ बुक, ठीक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? जनरल या नॉर्मल हमने लिख दिया है ए आर्टिकल आने से। लेकिन जब हम द लगाते हैं, देखिए दिस इज़ द बुक, यहाँ जब हम द आर्टिकल लगा दे रहे हैं तो अब यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है? स्पेसिफिक हो जा रहा है, स्पेसिफिक हो जा रहा है या डिफाइंड हो जा रहा है, ठीक ना, ये स्पेसिफिक है। यानी अब ये किताब जो है वो ख़ास है। दोनों जो है सेंटेंस यहाँ पर वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन पहले वाले में बस नॉर्मली हम बता रहे हैं कि यह एक किताब है, इसमें कोई अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दिस इज़ द बुक में ये बताया जा रहा है कि ये जो किताब है ख़ास है। क्यों? क्योंकि इससे पहले द लग गया है। तो द लगने से इसकी जो स्पेशलिटी है वो बढ़ जाती है, इसकी विशेषता बढ़ जाती है, बस इतना फ़र्क है, राइट। अब देखेंगे एक और यहाँ पर एग्जाम्पल हम। आई सा अ बॉय, राइट, द बॉय वॉज टॉल, मैंने एक लड़का देखा या मैंने एक लड़के को देखा, ए आर्टिकल आया है, ठीक है। अब जब यहाँ ये कह रहा है मैंने एक लड़के को देखा, तो बस एक सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉय वॉज टॉल, अब यहाँ पर आ गया है आर्टिकल द। अब ये जो द है इस बॉय को विशेष बता दे रहा है या विशेष बना दे रहा है, राइट। तो द बॉय वॉज टॉल, यानी अब ये बॉय के बारे में बताने लगा, उसकी विशेषता बताने लगा कि लड़का जो है वो लंबा था। तो ये जो बॉय है उससे पहले द आकर के इस बॉय की विशेषता बताने लगा, जो कि उसकी हाइट को बता रहा है, राइट। तो इसी तरह से आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज टॉल, राइट। देखिए हम द को कहाँ लगाते हैं? वेयर टू अप्लाई द? तो देखिए बिफोर द नेम ऑफ रिवर, हॉली बुक्स, न्यूज़पेपर, क्लास, यानी नदियों के नाम से पहले हम द लगाते हैं, यानी द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, राइट। इसी तरह हॉली बुक जिसको हम स्क्रिप्चर भी कहते हैं, यानी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक, उसके पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द गीता, द हॉली बाइबल, द होली कुरान, राइट। उसी तरह से हम न्यूज़पेपर के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, राइट। उसी तरह से क्लास, यानी क्लास जो होता है वो होल ग्रुप को दिखाता है, तो उसमें भी हम लगाते हैं, जैसे द डॉग, द लायन वगैरह वगैरह। देखिए द को कहाँ नहीं लगाना है, यानी हम द को अगर यहाँ पर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए हमें कंट्री से पहले द को नहीं लगाना है, यानी कोई भी कंट्री है उससे पहले हमें द नहीं लगाना है। हाँ, एक्सेप्शन में USA, UAE, UK दिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर हम द लगा सकते हैं। लेकिन द इंडिया, द चाइना, द मलेशिया, द सिंगापुर, द ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं लगाएंगे।
अगर ऐसे हम कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। अब उसी तरह हम लैंग्वेज, जो भाषा है, भाषा के पहले भी द नहीं लगाया जाता। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि द हिंदी, द उर्दू, द मलयालम, द कन्नड़, द चाइनीज़, द फ्रेंच नहीं कहेंगे, राइट। उसी तरह हम लेन या रोड के पहले भी द नहीं लगाते हैं। जैसे द अकबर रोड, द हडसन लेन नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, राइट। विथ पर्सनस नेम, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले द नहीं लगता। जैसे अगर हम द महात्मा गांधी, द पंडित जवाहरलाल नेहरू या द भगत सिंह अगर हम कह दें, द सुभाष चंद्र बोस कह दें, तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हमें वहाँ पर द नहीं लगाना है। इसी तरह किसी भी शहर के नाम से पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे द दिल्ली, द मुंबई, द कोलकाता, द लंदन, द न्यूयॉर्क, हम ये नहीं कह सकते हैं, राइट। हमें बस सीधा ये कहना आई लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन द दिल्ली, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें द कहाँ नहीं लगाना है और कहाँ पर लगाना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम देख लेते हैं कि द को कहाँ पर हम दी कहते हैं और कहाँ पर द कहते हैं, राइट। देखिए, द को हम कहाँ दी प्रोनाउंसिएट करेंगे और कहाँ पर द प्रोनाउंसिएट करेंगे, राइट। तो बिल्कुल ये ए और एन के बारे में जो आपने देखा कि हमें ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, लगभग वही फार्मूला यहाँ भी लगने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड उसकी जो शुरुआत में साउंड है वो वाउल साउंड आ रहा है, यानी वर्ड के शुरुआत में साउंड जो है वो वाउल का है, तो हम वहाँ पर द को दी कहेंगे। और अगर वर्ड के शुरुआत में साउंड कॉन्सोनेंट का है तो द को हम द ही कहेंगे, राइट। दी एंड, दी अरेबियन सी, ठीक है ना। तो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के बारे में बता रहा है। और उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे द हिमालय, द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसको हम द पढ़ रहे हैं, राइट। ये जो है ये द है, राइट। और यहाँ पर ये जो है ये दी है, राइट। तो दोस्तों, होप यू गॉट इट वॉट एवर आई डिस्कस्ड ओवर हियर रिगार्डिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल को लेकर के जो भी हमने यहाँ पर चर्चा की है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समय समय पर इसी तरह के वीडियो हम देते रहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और हम आपसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।